हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर एनालिसिस टॉपिक में आयुष 64। आयुष 64 क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कहा है कि हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के उपचार में आयुष 64 दवा उपयोगी है। तो अब ये दवा उपयोगी क्यों है इसके बारे में हम आगे समझते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट बिंदु जो हैं वो कोविड-19 महामारी के विश्वव्यापी कहर के बीच आयुष 64 दवा हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के रोगियों के लिए आशा की एक किरण के रूप में उभरी है। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के वैज्ञानिकों ने पाया है कि आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा विकसित आयुष 64 दवा हल्के व मध्यम कोविड-19 संक्रमण के लिए लाभकारी है। गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय तथा CSIR ने मध्यम कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन में आयुष 64 की प्रभावकारिता और इसके सुरक्षित होने का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक और गहन नैदानिक परीक्षण पूरा किया गया है। मतलब इस पे एक बाकायदा परीक्षण हुआ है, उसके बाद में इसको अप्रूव किया गया है। अब आयुष 64 है क्या? आयुष 64 में सप्तकर्ण, कुटकी, चिरायता और कुबेराक्ष औषधियों से बनी हुई ये आयुष 64 दवा है। यह व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर बनाई गई सुरक्षित तथा प्रभावित आयुर्वेदिक दवा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेदिक प्राचीन काल से चली हुई आ रही ये औषधियाँ हैं जिनके अनुसार लोग ठीक हुआ करते थे। तो ये आयुर्वेदिक दवा है। इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस तरीके से आ सकते हैं कि ये आयुर्वेदिक दवा है या इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है, इस तरीके से। फिर है, इस दवाई को लेने की सलाह आयुर्वेद एवं योग आधारित नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा भी दी गई है। मतलब उन्होंने भी इसको अप्रूव कर दिया है। हम समझते हैं कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद क्या है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में मतलब ये आयुर्वेद के लिए डेडिकेटेड है। चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक विधि से शोध कार्य प्रतिपादित करने, उसमें समन्वय स्थापित करने, उसका विकास करने और उसे समुचित समुन्नत करने हेतु एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। मतलब कि जो ये रिसर्च होते हैं आयुर्वेद में, उनको देखने, उनको रिव्यू देने और उनके बारे में बताने के लिए ये एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। अब CSIR क्या है, क्योंकि जब हमने पढ़ा है तो इसमें CSIR और CCRAS जो है उसमें मेंशन हुआ था, तो उसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। यह एक स्वायत्त संस्था है तथा भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, घर रहें, सेफ रहें और धन्यवाद।